यूआरएल पेस्ट करो आपसे तो आ स्क्रीन, जाती है। आप ऐसे करो, स्क्रीन शेयर आपसे नहीं हो रहा तो आप साइड में वो जो है ना भोग का म्यूजिक वो लगा दो। ओके ओके, साइड में लगा दो, जब भोग कंप्लीट हो जाएगा। एक और काम कर सकते हो धीरेन भाई, धीरेन भाई आप हैं वहां पे? ओम शांति, आपको को होस्ट बना दें तो आप स्क्रीन शेयर कर लोगे जो भोग लग रहा है? हाँ, कुमकुम आप धीरेन भाई को को होस्ट बनाइए। आई एम डूइंग। आप उनको बनाइए, वो करेंगे स्क्रीन शेयर। हाँ बेटा, उसको आप रुक जाओ, नारी को लक्ष्मी ये दोनों बैग आगे हाँ, गाड़ी में रखो। परम हाँ, परम पिता शिव हमें घर ले जाने आए, हमें घर ले जाने को आए। थैंक यू देव भाई। चारों युगों में जो खेल हुआ वो पूरा होने को आया। गीता एक मिनट धीरेन भाई, धीरेन भाई प्लीज स्टॉप। धीरेन भाई आप ये भोग वाला लगाओ ना जो दीदी का वहाँ पे ओआरसी से आ रहा है। ओआरसी का जो है मुरली उसमें आएगा। नहीं, नॉट दिस, नॉट दिस। धीरेन भाई भोग, हाँ मुरली लगाइए। हाँ ये राइट, यही आ रहा है। चलो ठीक है, जो आ रहा है पवन धरती और गगन है, चार दिशाएं चार फिजाएं, चारों युगों को नमन है, चारों युगों को नमन है। सांसों के तार जुड़े प्रभु से, मुरली दिखाए नजारे। ये प्रभु पाती पढ़ लो सजनी, साजन लाए हमारे, साजन लाए हमारे। मुरली में जो समा जाए वो फरिश्ता बन जाए प्यारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा।
दिव्य ज्योतिर्मय देह धारण कर बाबा के पास जा होके मगन। प्रेम की डोर में मोती पिरो के, प्रेम की डोर में मोती पिरो के, कर ले सच्चा श्रृंगार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले नीले अंबर के उस पार। पंछी रे बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। याद प्यार हम सबका देना, लावतन का नजारा। सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के। तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार। पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर
तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है, बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है, इस भरे संसार में
तेरा प्यार ही आधार है। इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है। बाबा तेरे हम रहे। ओम शांति। धीरेन भाई आप स्क्रीन शेयर ऑफ कर देंगे? Om Shanti Didi. Now we can start our Om Bodhi. Shanti Didi. Yeah. Shanti Didi. Yeah, Om just a Shanti minute. Didi. Just a minute. Let me introduce सोनिया बहन to all of you. सोनिया बहन जो है ये 9 years से ज्ञान में है और अपनी सेवाएं एक गीता पाठशाला इनकी मदर लौकिक मदर चलाती हैं, उसमें देती रही हैं, उसमें ज्ञान भी सुनाती हैं। और ये अपना क्या कहते हैं क्लासिक ट्रेनिंग ली है। ये गीत लिखती भी हैं, गाती भी हैं, लाइव परफॉर्मेंसेस भी करी हैं। इन्होंने बहुत से नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स भी जीते हैं। जो स्टेट गवर्नर ने भी इन्हें बहुत से अवार्ड्स दिए हैं। तो आपके साथ इन 4 दिनों के लिए ये सोनिया बहन रहेंगी और आपको आपके साथ मुरली रिविजन करेंगी। इनके साथ कोई एंजॉय करिएगा। ओम शांति एंड Om Shanti Didi. रिपोर्ट। Yes. All the best. Om Shanti Didi. Om Shanti. Om Shanti to all of you. ओम शांति दीदी। Om Shanti Didi. ओम शांति। बाप दादा की प्यार भरी आशा करती हूँ आप इन 4-5 दिनों में मेरे साथ जुड़े रहेंगे और हम बच्चे ही प्यार से बाबा की मुरली सुनेंगे। नमस्कार जी। इनू बहन। नमस्कार नमस्कार दीदी। बहुत दिनों के बाद थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा। चलो आज 24 तारीख की 24 नवंबर 2022 के बाबा के साकार महावाक्य हैं। आज फिर प्यार से बाबा कह रहे मीठे बच्चे तुम्हें श्रीमत पर पूरा पूरा ध्यान देना है। क्यों? गलती कहाँ होती है? नजर हटी तो दुर्घटना घटी। जब बाबा की छत्र छाया से हम दूर हो जाते हैं तो फिर श्रीमत से दूर, और श्रीमत से दूर तो विकर्म, और विकर्म तो दुख का नया खाता। तो बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें श्रीमत पर पूरा पूरा ध्यान देना है। बाप का फरमान है बच्चे मुझे याद करो और नॉलेज को धारण कर दूसरों की सेवा करो। अभी तो वो समय है ना कि आप वाणी से कम सेवा करते हो, अपने चरित्र से या अपने आचरण से अधिक सेवा करते हो। कहते हैं ना बाबा जैसा तुम बनोगे तुम्हें देखकर और बनेंगे, फिर उनको देख के और बनेंगे। तो आपका आचरण सुखदायी होगा, आपके जीवन में विशेष परिवर्तन होगा, तो आप दूसरों की विशेष सेवा कर पाएंगे, है ना। तो आज प्रश्न बाबा ने दिया, बाबा बच्चों की उन्नति के लिए, हर समय तो वो उन्नति चाहते हैं ना। एक अच्छा बाप जो होता है वो हमेशा बच्चों की उन्नति देखना चाहता है। और बाबा तो एक जन्म की उन्नति नहीं करा रहा ना, वो तो कितने जन्मों की उन्नति करा रहा है? 84 जन्मों की। ऑल बर्थ हमारे 5000 वर्ष का जो साइकिल है सबके लिए उन्नति हो रही है, पूरे साइकिल पूरे 5000 वर्ष के लिए वो हमारी देखभाल करता है। पर विशेष 21 जन्मों की तो गारंटी देता है कि 21 जन्म तक मैं तुमको मात्र भी दुख नहीं आने दूंगा, तुमको कोई भी बीमारी नहीं होगी, तुम कभी भी कुरूप शरीर धारण नहीं करोगे, तुम्हें किसी भी संबंधों का दुख नहीं मिलेगा। तो उन्नति के लिए कौन सी अच्छी राय देता है बाबा? बाबा ने उन्नति के लिए एक अच्छी राय दी है। फिर मीठे बच्चे अपना हिसाब किताब यानी पोता मेल रखो। रखते हैं ना दुकानदार क्या करते हैं? हिसाब रखते हैं, इस साल कितना माल आया गया, मुनाफा कितना हुआ, घाटा कितना हुआ, पिछले साल के मुकाबले कितना हमारा प्रोग्रेस हुई। तो फिर वो उस पे टेंशन देते हैं कि नुकसान का कारण क्या है। तो बाबा भी कहता है अपना हिसाब किताब रखो। और हिसाब किताब रखना कहाँ से शुरू करो? अमृत वेले प्यार से याद से, अमृत वेले प्यार से याद करो। अब क्या होता है ना कि सर्दियां आ गई है तो सर्दियों में क्या होता है, नींद नहीं खुलती ना, माया तो और भी क्या करती है, जोर मारती है
कि ठंडी है तो ये बच्चे अब तो लाचारी में उठेंगे, ठंड में मन नहीं करता ना रजाई से निकलने का, तो फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, लाचारी की याद हो गई। तो बाबा कह रहे हैं अमृत वेले प्यार से याद करो, लाचारी याद में नहीं बैठो। श्रीमत पर देही अभिमानी बन, पूरा पूरा रहम दिल बनो, तो बहुत अच्छी उन्नति होती रहेगी। तो बाबा ने 3 कारण बताए उन्नति कैसी होगी। पहला कारण, पहला क्या बताया? अपना दीदी अपना पोता मेल रखो, पोता मेल अमृत वेले रखो। प्यार से शक्तिशाली याद में रहो। होता मेल मतलब अपने आप पर अटेंशन रखो कि कल मैंने कितने घंटे याद किए और आज मेरी याद कैसी रही। तो बढ़ानी है याद, घटनी नहीं चाहिए। और दूसरा बाबा ने बोला अमृत वेले प्यार से याद करो, क्योंकि जब हमको प्राप्ति होती है ना तो हम रात को 2 बजे उठ के भी भागते हैं। आपकी फ्लाइट होगी तो 1 बजे भी भागेंगे ना, 3 बजे भी भागेंगे कि फ्लाइट है, जाना है, खुशी खुशी भागेंगे। तो अमृत वेले प्यार से याद करो, लाचारी से याद में नहीं बैठो। और तीसरा बाबा ने टेंशन खिंचवाया, फिर से क्या, देही अभिमानी स्थिति बनकर रहो और रहम दिल बनो, यानी कोई बुरा भी कर रहा है तो उसको माफ कर दो। माफ करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे ना, नहीं तो वो आत्मा उसकी बातें परेशान करती रहेंगी। तो इन 3 चीजों से हमारी उन्नति होगी। अमृत वेला प्यार से याद करो और पोता मेल रखो और देही अभिमानी बनो। बाबा ने दूसरा प्रश्न किया, याद में विघ्न रूप कौन बनता है? विघ्न मतलब ऑब्स्टेकल, हर्डल्स। कौन से विघ्न आते हैं याद में? अब देखो, वो विक्रम किए हुए हैं दीदी। देखो हमने पास में भी कर्म किए हैं। जो घर बहुत गंदा होता है, इतनी जल्दी तो साफ नहीं होता ना, और जब तक वो साफ नहीं होता तब तक रहने वालों को अच्छा भी नहीं लगेगा, तब तक उसमें कीड़े आते रहेंगे, तब तक उसमें बैक्टीरिया रहेंगे, गंदगी रहेगी। तो जितनी गंदगी होती है उतना दुखदाई होता है वो समा। तो बाबा कह रहे हैं कि विघ्न क्या बनते हैं? पास्ट में, यानी पुराने कितने जन्मों से तुमने जो पाप कर्म किए हैं, विकर्म किए हैं, वही याद में बैठते समय विघ्न रूप बनते हैं। कहते हैं ना कि हमारा योग नहीं लगता, तो योग ना लगने के कारण क्या है कि पुराने पिछले जन्मों के बहुत पाप कर्म जमा है, आत्मा भी स्वच्छ नहीं हो पाई है, ज्यादा मैली है। इस कारण कईयों की जो आहें होती है ना, बद्दुआएं होती हैं, या कईयों के हमसे हिसाब किताब है, वो हमारा योग लगने नहीं देते, तो इसलिए वो विघ्न बनता है। अब बाबा ने दूसरा क्या बात कही, तुम बच्चे याद में बाप का आह्वान करते हो। अब बुलाते हैं ना, हम तो कोशिश करते हैं पूरा दिन बाबा को याद करें, जिनको निश्चय है, जिनको पुरानी दुनिया से मोह माया हट गई, वो तो 24 घंटे चाहेंगे बाबा ही याद आए। पर क्या होता है, युद्ध है ना, कहते हैं ना स्वर्ग में असुरों की और देवताओं की युद्ध लड़ी, तो बाबा ने कहा स्वर्ग में तो असुर होता ही नहीं है, तो युद्ध कहाँ है? संगम में। किससे? अपने ही बुरे विचारों से और अपने ही अच्छे विचारों से हमारी युद्ध है। तो बाबा कहते माया भुलाने की कोशिश करती है, तुम याद का चार्ट रखो। अब ये चार्ट रखने पर टेंशन दे रहा है बाबा। चार्ट मतलब एक कॉपी पे लिखो, लिखो कि आज मेरे से क्या गलती हुई, आज मैंने सोचा भी क्या गलत, यानी सोच पे भी अटेंशन रखो कि मैंने आज गलत क्या सोचा। करना तो दूर की बात है, पर सोच में भी क्या क्या गलत हुए, पाप हुए। तो तुम याद का चार्ट रखो, मेहनत करो तो माला में पिरोए जाएंगे। माला कितने की होती है? 108 की। पहली माला तो विजंती माला है ना, जिसमें पूरे विश्व से 108 सबसे श्रेष्ठ आत्माएं चुनी जाएंगी। वो श्रेष्ठ आत्माएं सतयुग में श्रेष्ठ पद पे होंगी, सबसे बड़े राजा रानी होंगे। 108 की माला विशेष गाई जाती है, जिसका पूजन करते हैं द्वापर से लेकर। फिर उसके बाद बाबा कहते हैं 16,108 की भी माला है। फिर उसमें थोड़े से है तो वो भी राजा रानी, पर थोड़ा सा जो है ना, अब वो श्रेष्ठ है, महाराजा महारानी, तो राजा रानी हो गए। तो 16,108 में आना है, 108 में आना है। तो उसके लिए बाबा कह रहे हैं ये चीजें आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है? ये माया भुलाने का कोशिश करे तो तुमको चार्ट रखना है कि मेरे से आज क्या क्या विकर्म हुए, मैंने सोच में भी क्या गलती की, क्योंकि जो गलत सोचेंगे तो वाणी में तो आ ही जाएगा, कर्म में तो आ ही जाएगा।
किसी के लिए आपके मन में बुरे संकल्प चल रहे हैं, ये ऐसा करता वो ऐसा करता, सोच में ही चल रहे हैं, तो वाणी में तो आ ही जाएगा, फिर उसकी निंदा चुगली तो हो ही जाएगी, किसी के सामने वो बात तो निकल ही जाएगी, है ना। तो फिर क्या होगा, डबल हो गया ना विक्रम। तो मैंने कहा ओम शांति, यहाँ जब बैठते हो तो क्या बैठते हो, कहाँ बैठते हो, याद में बैठते हो। तो माया याद नहीं करने देती, क्यों नहीं करने देती, माया क्यों नहीं याद करने देती, उसको क्या दुश्मनी है हमसे, बताओ। माया हमको बाबा को याद क्यों नहीं करने देती, क्योंकि दीदी वो नहीं चाहती कि हम बाबा को देह याद अभिमान करें, के कारण कहती थी, मेरे मेरे मुझको याद करो माया को। माया है क्या, कौन है माया, कोई औरत तो है नहीं, अपने अंदर के भी कर्म कमजोरियां दीदी, कर्म, यानी 63 जन्म, 63 बर्थ से जो जो हमारे संस्कार, बुरे संस्कार कड़े हो गए ना आत्मा के अंदर, हमारे विचारों के अंदर, हर आत्मा में तो संस्कार भर जाते हैं, हर जन्म में जो हम करते रहते हैं वो संस्कार कड़े हो जाते हैं। तो 63 जन्मों से जो संस्कार कड़े हो गए वो क्या हो गया, माया बन गई। तो अपने ही पुराने संस्कार हमको क्या करते हैं, योग लगने नहीं देते, क्योंकि देख को देखने की आदत है। तो बाबा ने कहा कोई को मित्र संबंधी, कोई को खान पान, क्या क्या याद आता है आपको, जब बाबा को याद करते हैं तो याद आता है अब ये खा लूं, वो मेरा फलाना रिश्तेदार वहां गया मैं नहीं गई, है ना। तो थोड़ा थोड़ा तो आता ही है सबको, है ना, तो ये नहीं कह सकते कि कोई नहीं याद आता। तो बाबा ने कहा खाना पीना याद आता है और तुमको रिश्तेदार याद आते हैं, तो फिर यहाँ जब आकर बैठते हो तो बाप का आह्वान करना चाहिए। कहाँ बैठते हो, मुरली सुनते, चाहे आप घर बैठ के मुरली सुनो, चाहे आश्रम जाके सुनो, चाहे मधुबन जाके सुनो, कहीं भी सुनो, बाबा का आह्वान करना है, यानी कि सेटअप लगाना है पूरा। अगर आपको पता चले आज आपके घर में विशेष मेहमान आने वाले हैं, आप एक एक कुर्सी को ठीक से रखोगे, है ना, लाइट्स जगाओगे, देखोगे धूल मिट्टी तो नहीं है, ऐसे करते हैं ना आह्वान, मेहमान आने वाला है तो सब कुछ एकदम चकाचक होना चाहिए। तो जब बाबा का आह्वान करो तो देखो आपके आसपास स्वच्छता है, आपके आसपास वो वातावरण है जो बाबा को अच्छा लगे देखकर कि मेरे बच्चों ने मेरे लिए तैयारी की। तो रोज तैयारी करते हो, जब मुरली सुनते वक्त आसपास स्वच्छता देखोगे ना, साफ सुथरा घर लगना चाहिए, आसपास जगमग होना चाहिए, तो बाबा का आह्वान करेंगे ना तो सचमुच आएगा वो। तो बाबा ने कहा जब लक्ष्मी की पूजा होती है तो फिर लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, होता है ना दिवाली पे पूरा घर चमकाते हैं, क्यों, सचमुच लक्ष्मी आने वाली है ऐसा सोचते हैं, लक्ष्मी आएगी तो हमें पूरा वर्ष कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई धन की कमी नहीं होगी। तो बाबा का रोज आह्वान करो, रोज लक्ष्मी है घर पे, है ना। तो लक्ष्मी बाबा ने कहा कोई आती नहीं है क्योंकि लक्ष्मी तो अभी है ही नहीं। यहाँ भी कहा जाता है तुम बाप को याद करो, अथवा क्योंकि लक्ष्मी को भी बाबा ने बनाया, तो बाप का आह्वान करो। बात एक ही है, चाहे तुमने लक्ष्मी को बुलाया चाहे बाबा को बुलाया, बात तो एक ही है, वो तो लक्ष्मी का भी रचयिता है। और जिस घर में बाबा रोज आए उस घर में लक्ष्मी जाती है क्या कभी बाहर, उस घर से लक्ष्मी कभी जा ही नहीं सकती, उस घर में घाटा हो ही नहीं सकता, उस घर के बच्चों को नुकसान हो ही नहीं सकता। तो बाबा ने कहा याद से विक्रम विनाश होंगे, धारणा नहीं हो सकती है क्योंकि विक्रम बहुत है। कोशिश करते हैं ना हमारा खान पान शुद्ध हो जाए, हम पवित्र हो जाए, तो नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि आत्मा की क्वालिटी अभी थोड़ी सी प्योर नहीं हो पाई है, थोड़े पाप कर्म पिछले जन्मों में थोड़े अधिक हुए हैं, तो थोड़ी मेहनत ज्यादा लगेगी। पर ऐसा नहीं कि कोशिश छोड़ दो, कोशिश छोड़ दो कि विक्रम हुए हो नहीं रहा तो करेंगे भी नहीं, क्योंकि बाबा ने कहा इस एक युग की यानी इस समय की तुम्हारी मेहनत 21 जन्मों तक तुम्हारा इतना बड़ा भाग्य बनाएगी, 21 ही नहीं 84 जन्मों तक भाग्य बनाएगी। तो जितना बाप को याद करेंगे उतना विक्रमजीत बनेंगे। बाबा कहते हैं तुमने ही आधा कल्प अयथार्थ रीति से याद किया। अयथार्थ रीति क्या होती है, अयथार्थ रीति किसको कहते हैं, क्या होता है अयथार्थ रीति, भक्ति से, मतलब श्रीमत पे बाबा की ना चल के,
अयथार्थ होता है जिसमें भी हमें कोई नॉलेज नहीं है, यानी बिना एम ऑब्जेक्ट के, बिना एम्बिशन के, कोई भी कारण नहीं है, सिर्फ भगवान है, हमारा ध्यान रखेगा, हमें पालेगा, बस वो याद करना, पर कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं, मतलब अयथार्थ रहती। तो दीदी अब जैसे कि भक्ति मार्ग में हम लोग याद करते हैं तो हमें पता नहीं होता ना बाबा के बारे में। हाँ, भक्ति में हम बाबा को याद नहीं करते, हमने तो बहुत सारे देवी देवता बना लिए ना, जिससे प्राप्ति हुई तो हम उसी को याद करते हैं, पर अयथार्थ मतलब पता ही नहीं है ना, कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कौन है, देवी देवता बने कैसे, कालचक्र क्या है, कुछ नहीं पता। तो यानी कि बिना कारण से किसी रेस में भागना, उसे कहते हैं अयथार्थ। रेस में भाग रहे हैं, पता नहीं है कहाँ जाना है। तो अभी तो तुम प्रैक्टिकल में आह्वान करते हो, क्योंकि जानते हो भगवान आया है, आपको विश्वास है, तभी तो आप रोज मुरली सुनते हो। परंतु ये याद की आदत पक्की हो जानी चाहिए। ऐसा होता है ना, अभी सुबह उठते ही कौन याद आता है, सबसे पहले कौन याद आता है आपको, कौन याद आता है? बाबा ही दीदी। याद आता है ना। बाबा क्यों याद आता है? क्योंकि आपको पहला थॉट चलता है हमको मुरली सुननी है, चलता है ना, 7 बजे मुरली क्लास है, और जो थॉट चलेगा तो वही तो याद आएगा। नहीं तो संसार में याद करने लायक तो बहुत बैठे, नहीं तो पहले तो बहुत याद आते थे। अब तुमको एवर निरोगी बनने के लिए अविनाशी सर्जन दवाई देते हैं। एवर निरोगी मतलब कभी बीमार नहीं पड़ेंगे इस युग में, यानी संगम में भी औरों के मुकाबले तो बहुत कम बीमार पड़े। आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि योग से क्या होता है, बीमारियां कम आती हैं, आती भी है तो चली जाती। तो मैं खुद में ही अनुभव करती हूँ बहुत, कि जब से मेडिटेशन को बढ़ाया लाइफ में, तो ऐसे तो रोग आते ही नहीं है ना, बड़े बड़े तो आते नहीं, छोटा छोटा सर्दी जुकाम भी कई कई महीने, मतलब बाबा का ऐसा ब्लेसिंग रहता है। तो बाबा कहते निरोगी रहेगी तुम्हारी, मुझे याद करो फिर तो मेरे से आकर मिलेंगे, मेरे द्वारा, मेरे को याद करने से तो मेरा वर्षा पाएंगे। जहां जाना है बुद्धि में रहता है, बाप वहां से आकर सच्चा पैगाम देते हैं। दीदी रिकॉर्डिंग कर लीजिए प्लीज दीदी। धीरेन भाई कर रहे हैं, आई थिंक धीरेन भाई कर रहे रिकॉर्डिंग चल रही होगी ना। अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ, वे तो यहाँ स्टेज पर पाठ बजाने आते हैं और ईश्वर को भूल जाते हैं। कौन? बाबा। बाबा जो है ना, ईश्वर को, जो हमारे जो पूर्व जन्मों से लेकर अभी तक क्या है, स्टेज पर है ना, हम स्टेज पर पाठ बजाने आते हैं, फिर बाबा को भूल जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। लक्ष्मी नारायण यहाँ आते हैं तो ईश्वर का पता नहीं रहता, उनको भी पैगंबर नहीं कह सकते। लक्ष्मी नारायण पैगंबर नहीं है ना, उन्होंने तो भगवान का कोई मैसेज नहीं दिया, क्योंकि क्यों नहीं दिया लक्ष्मी नारायण ने, उनको खुद ही नहीं पता। लक्ष्मी नारायण तो भूल गए ना कि भगवान कौन है, परमात्मा कौन है, वो बने कैसे, वो कहाँ से आए, तो वो तो पैगंबर हो नहीं सकते। ये तो मनुष्य ने नाम लगा दिए, वे आते ही पाठ बजाते। लक्ष्मी नारायण का भी पाठ है सतयुग में पालना करने का, वे याद कैसे करेंगे, वो तो याद नहीं करेंगे ना भगवान को, उनको पाठ बजाते बजाते पतित बनना ही है, फिर अंत में पतित से पावन भी बनना है, यानी जो सबसे पवित्र बने वो ही अपवित्र बने, तो फिर से पवित्र बने, यानी सर्कल कीप्स ऑन गोइंग। बाप की याद से ही पावन बनना है। बाप कहते हैं बच्चे मेरे पास पावन बनाने का एक ही उपाय है। क्या है उपाय? क्या उपाय बताता है बाबा? कि मुझे याद करो, देह सहित देह के संबंधों को भूल जाने का दीदी। यानी किसी को याद रखेंगे तो बाबा याद नहीं आएगा। एक साहूकार था ना, उसकी दुकान पे जो भी जाता था, कोई पूछता था इसमें क्या है, हल्दी है, इसमें क्या है, नमक है, इसमें क्या है, चीनी है। कोई खाली डिब्बी को देख के पूछता था इसमें क्या है, तो बोलता है राम राम है। अब वो खाली डिब्बी को राम राम क्यों कहता था? कहता हम खाली को खाली नहीं कहते, क्योंकि जो खाली होता है उसमें राम होता है, जहां राम होता है वहां विश्राम होता है। राम मतलब शिव राम। तो जो इंसान अपनी बुद्धि को खाली रखता है, खाली यानी कि भरे नहीं हुए, ना रिश्तेदार, ना संबंधी, ना लालच, ना लोभ, ना वहां, ना यहाँ जाऊं, ये खाऊं, वो करूं, ये सबसे बुद्धि खाली। और जब बुद्धि खाली होगी तो उसमें राम राम है ना। तो बाबा कहते फरमान बदार बनना है। जो कम याद करते हैं वो कम फरमान बदार है, और जो फरमान बदार है ऊंचा पद पाते हैं। यानी डिपेंड करता है आपकी याद क्वालिटी और घंटे की। ये जरूरी नहीं है आपने 1 घंटा बैठा और 1 घंटे में
बैठे तो बाबा की याद में, पर फिर कोई कोई याद आया, तो क्वालिटी याद नहीं हुई ना। यानी याद भी होनी चाहिए और क्वालिटी याद भी होनी चाहिए, यानी कि याद करते वक्त कोई भी याद नहीं आए। यानी एक शेड्यूल बनाना है। बाबा ने पोता मिल बोला है कि लिखो कि अब 1 घंटा, आधा घंटा, चलो 1 घंटा नहीं होता, आधा घंटा तो मुझे सबसे उपराम यानी कि एकदम क्लोज होकर बैठना है, अपना आपको लॉक कर लेना है या एकांत में चले जाओ, सबको बोलो डिस्टर्ब ना करें। आधा घंटा टीवी लगा के, ओम ध्वनि लगा के, यानी एकाग्र होके देखना है कि बस इसी में खो जाना है। यानी क्वालिटी, वो 4 घंटे से अच्छी याद है, वो आधा घंटा। याद नहीं करेंगे तो सजाएं बहुत खानी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि आत्मा में विकर्म है, सजाएं तो मिलेंगी। तो बाबा ने कहा नहीं, तो याद से धो, याद से अपनी सजाओं को कम करना है। तो फिर क्या होगा? कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? याद ही तो करनी पड़ेगी, दूसरा उपाय तो है नहीं। भगवान उवाच मेरे द्वारा मुझे जानो। अब भगवान का परिचय भगवान नहीं देगा तो कौन देगा? शास्त्रों ने तो सच्चा ज्ञान दिया ही नहीं कभी। तो बाबा ने कहा मेरे द्वारा जानो, मैं ही बताता हूँ। और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को भी जानो। आदि क्या है, मध्य क्या है, अंत क्या है? क्या है आदि मध्य अंत? कोई बताएगा? आदि मध्य अंत क्या है? आदि क्या है, मध्य क्या है और अंत क्या है? बाबा कह रहे हैं ना आदि मध्य अंत को जानो। क्या जानना है? आदि को क्या जानना, और मध्य क्या है और अंत क्या है? हम सब आत्मा ही परम धाम से। आदि, दीदी आदि मध्य मतलब जो हमारा सुदर्शन चक्र है ना, कि आदि में हम क्या थे, मध्य में थे, पूरा। हाँ, आदि में हम आत्माएं, परम धाम में परमात्मा के साथ पाठ था हमारा, है ना। और वो क्या है? शांति का पाठ है, कोई टॉकिंग नहीं है वहां पे ना, कोई विचार भी नहीं है। आत्मा ना सोचती है ना बोलती है, जब वो आत्मा है। तो परम धाम में हम आदि स्वरूप में है, वो हमारा पाठ है। उसके बाद मध्य, यानी कि हम फिर ऐसे चक्र में आए ना, देवता बने, फिर क्या बने? क्षत्रिय बने, तो ये मध्य का पाठ है। अंत का पाठ क्या है? संगम में ब्राह्मण बने, तो फिर से आदि में जाएंगे ना। तो अंत से अब कहाँ जाना है? ये याद करने विचारनीय योग्य है। ब्राह्मण बने दीदी, अब ब्राह्मण। अंत में ब्राह्मण बने। मध्य में कौन थे? देवता, फिर क्षत्रिय, ये मध्य का पाठ है। अंत का पाठ ब्राह्मण बनते, और ब्राह्मण से क्या बनेंगे? देवता। देवता। हाँ, अगर तो पहले शरीर छोड़ देंगे तो फरिश्ता, और अगर पहले शरीर नहीं छोड़ेंगे तो फिर डायरेक्ट देवता। तो श्रीमत पर पूरा ध्यान देंगे तो उच्च पद पाएंगे। फिर रहम दिल बनना है। रहम दिल क्यों बनना है? कोई भी आपके साथ बुरा करे, बुरा बोले, आपका दिल जलाए, आपकी आत्मा दुखाए, आपके साथ बुरा व्यवहार करे, तो क्या करना है? रहम दिल बनकर क्षमा करना है। क्या करना है? क्षमा करना है। जब तक क्षमा नहीं करेंगे तब तक याद भी नहीं बैठेगी, फिर मुख से बार बार निकलेगा। तो इसलिए बाबा ने बोला रहम दिल बनकर पास्ट में, पास्ट से लेकर अब तक जिसने भी हमें सताया, रुलाया, दुखाया, सबको माफ करते जाओ। और जिनको तुमने दुखाया उनसे माफी मांग लो बाबा की याद में। पर सबको रास्ता बताना है, सबका कल्याण करना है। मित्र संबंधियों को भी याद में यात्रा ले जाने की युक्ति रचनी है, औरों को भी याद दिलाना है। बाबा ने कहा जिस्मानी यात्राएं तो सब करते हैं ना, केदारनाथ, बद्रीनाथ, तो बाबा की यात्रा कौन सी है? बाबा कौन सी यात्रा कराता? रूहानी। रूहानी, यानी रूह की यात्रा, यानी शरीर को भूल जाओ, शरीर जैसे है ही नहीं, यानी रूह ये उड़ी आत्मा से और ये परम धाम में 1 सेकंड में पहुंच गई। इतने कम टाइम में तो रॉकेट नहीं पहुंचता, जितने कम टाइम में बाबा हमारी आत्मा उड़ा के ले जाता। फिर कभी सोचो, बाबा आया और बाबा की किरणों से बाबा ने मुझे आत्मा को खींचा इस शरीर से, ये रबड़ है ना, इस रबड़ के शरीर से बाहर खींचा। विजुलाइज करो, बाबा खींच के अपनी बाहों में समा रहा है ना, बाबा ने अपनी गोद में ले लिया। जैसे एक बाप अपने बच्चे को गले से लगाता है ना, ऐसे बाबा ने लगाया। बाबा ने कुछ कईयों के बारे में कहा बड़ी लाचारी में याद करते हैं। क्यों लाचारी में? अरे याद नहीं करेंगे तो पाप नहीं कटेंगे, फिर हमें दुख आएंगे, इस दुख में याद करते हैं, प्रेम से नहीं याद होता उनसे, तो उन्नति का कुछ ख्याल नहीं है। बाबा ने कहा क्योंकि देह अभिमान बहुत है, तो देह अभिमानी बनना है, देही बनना है और रहम दिल बनना है। इन 2 बातों पे बाबा ने विशेष अटेंशन खिंचवाया, सोल कॉन्शियसनेस और
रहम दिल, यानी रहम दिल मतलब सबको प्यार देना है, सबको शुभ भावना देनी है, किसी के लिए भी बुरा विचार भी ना आए हमारे मन में। बाप कहते हैं अपना चार्ट रखो। कितना समय याद करते हैं? तो ऐसा होता है ना कि हम 4 दिन तो चार्ट रखते हैं, फिर रखना भूल जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं, अलबेले हो जाते हैं। बाबा ने कहा आगे तो चार्ट रखते थे, अच्छा बाबा को ना भेजो, अपने पास तो रखो। ये ब्रह्मा बाबा द्वारा बाबा बोल रहे हैं, भले ब्रह्मा बाबा को ना भेजो पर अपने पास तो चार्ट रखो, अपनी शक्ल तो देखो कि लक्ष्मी के को वरने लायक बने। यानी अपने को चेक एंड चेंज, चेक एंड चेंज, चेक एंड चेंज, हर पल अपने आप पे टेंशन, यानी चौकीदारी करो कि मैं जो सुन रही हूँ, जो देख रही हूँ, जो बोल रही हूँ, क्या ये बाबा की श्रीमत है? नहीं है तो नहीं करना। कोई कोई सारे दिन की दिनचर्या रखते हैं, शेड्यूल बनाते हैं ना, हॉबी होती है लिखने की। बाबा बड़ी अच्छी राय देते हैं, अपना हिसाब किताब रखो। अब हिसाब किताब रखने का क्या फायदा है? क्यों कह रहा है बाबा हिसाब किताब रखो? क्यों रखना है हिसाब किताब? हम अपने गेन्स और लॉसेस को देखते हैं और हमारा बैलेंस क्या होता है। हिसाब किताब रखेंगे तो हमारा टेंशन जाएगा ना, अरे आज तो क्या इम्प्रूव करना है। हाँ, इम्प्रूवमेंट करनी हो तो हिसाब रखना बहुत जरूरी है। कोई को बड़ा ऑफिसर बनना होता है, वो भी तो शेड्यूल बनाते हैं ना, सुबह 4 बजे पढ़ूंगा, फिर इतना ब्रेक लूंगा, फिर इतना करूंगा, तो फिर उसको पता रहता है आज मैंने कम पढ़ाई करी। तो ऐसे ही बाबा ने कहा इतनी बड़ी प्राप्ति, 21 जन्म तुम इतने बड़े कुल में जन्म लोगे, है ना, तो उसके लिए इतना थोड़ा सा पुरुषार्थ, यानी कम रह गया ना, संगम का समय बहुत कम रह गया, थोड़े का भी बहुत थोड़ा, बहुत थोड़ा। तो इसलिए बाबा कह रहे अपना चार्ट रखो। मम्मा बाबा को नहीं लिखना है तो ना लिखो, माला के दाने जो बनते हैं उनको पुरुषार्थ बहुत करना है, बहुत करना है, मतलब एक श्वास, एक कदम भी बाबा की श्रीमत के बाहर नहीं निकले। बाबा ने कहा ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती, अंत में बनेगी। अब तो ब्राह्मण क्या होते हैं, ब्राह्मणों की माला क्यों नहीं बनती? ब्राह्मणों की माला क्यों नहीं बनती दीदी? क्योंकि हम ऊपर नीचे होते रहते हैं ना। आप देखो जो पढ़ाई कर रहे हैं, हाँ जो पढ़ाई कर रहा है उसको थोड़े ना बोलेंगे कि ये IAS ऑफिसर है या बड़ा कलेक्टर है या बड़ा और बड़ा ऑफिसर है या मिनिस्टर, जो तो कर रहा है। अब तो आजकल कैंपेनिंग हो रही है, तो कैंपेनिंग में थोड़े ना किसी को मिनिस्टर मान लेंगे, अरे ये तो मिनिस्टर बना हुआ है, इसको अभी से हार पहनाओ। कैंपेनिंग में अभी थोड़े ना सीट में बिठाएंगे, अभी तो वो प्रोसेस चल रहा है। तो इसलिए देवी देवता जब तक नहीं बनेंगे, अभी तो मेहनत चल रही है ना, गिर रहे हैं उठ रहे हैं, गिर रहे हैं उठ रहे हैं, आपने सही बोला, तब तक माला कैसे बनेगी? जब कंप्लीट होएगा प्रोसेस तभी तो माला बनेगी, कंफर्म हो जाएगा जब। ब्राह्मणों की माला तो बदलती रहती है, आज अच्छा पुरुषार्थ, कल तो गिर गए, फिर परसों अच्छा पुरुषार्थ, फिर तरसों गिर गए। तो बाबा ने कहा आज 3-4 नंबर में है, कल फिर लास्ट में चले जाते। स्टार्ट में देखा होगा ना, बड़ा उमंग उत्साह रहता है, रोज मुरली सुनेंगे, बहुत याद करेंगे, किसी को देखेंगे नहीं, फिर धीरे धीरे 4-5 साल के बाद अवस्था गिर जाती है, थक जाते हैं। फिर बाबा ने कहता कहाँ तो 108 में आना था, कहाँ 16,000 में चले गए। माला से तो गए, प्रजा में भी चंडाल जाके बनते हैं, कहीं तो ट्रेटर बन जाते हैं। इतने बाबा के अच्छे बच्चे फिर बाबा के खिलाफ हो जाते हैं, और खुद तो नहीं जाते, किसी और को भी जाने से रोकते हैं। अगर माला में पिरोना है तो मेहनत करो। बाबा अच्छी राय देते हैं, भले गूंगा हो, कोई को भी इशारा से बाबा की याद दिला सकते हैं। अब गूंगा ही है ना, गूंगा है, बोल नहीं सकता, तो बाबा ने कहा बहरा है, सुन भी नहीं सकता, तो उसको इशारे से बताओ कि परमात्मा चित्र दिखा के, ये है भगवान। अंधे लूले कैसे भी हो, तंदुरुस्त से भी ज्यादा ऊंचा पद पा सकते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है। अब जो गूंगा तो हो, बहरा भी हो, वो तो ज्यादा आगे जाएगा ना, क्यों? कोई बुरी बात निकलेगी नहीं मुंह से, कुछ बुरा सुनेगा ही नहीं, तो वो तो सुनने बोलने वाले से भी आगे जा सकता है। तो उनमें नंबरवार पद है, बच्चा पैदा हुआ, वर्षे का हकदार बन गया। राजा का बच्चा तो जन्म से ही राजा है। तो इसलिए बाबा ने कहा तुमको भी हक लेना है। कोई ऐसे होते हैं प्रजा में भी जाकर नौकर चाकर बन जाते हैं, हम तो नहीं बनेंगे ना नौकर चाकर। तो यहाँ पढ़ रहे हैं राजधानी स्थापन हो रही है, अटेंशन आगे वाले दोनों तरफ जाएगा। कहाँ जाएगा अटेंशन? 8 दाने कैसे चल रहे हैं, पुरुषार्थ से मालूम पड़ जाता है।
ऐसे नहीं अंतर्यामी है, सबकी दिल को जानते हैं, नहीं, जानी जाननहार अथाट नॉलेजफुल है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, बाकी एक एक से दिल को थोड़े ही रीड करेंगे। बाबा कह रहे एक एक की दिल को थोड़े रीड करना है, मुझे थॉट रीडर समझा है, वास्तव में मैं जानी जाननहार अर्थात नॉलेजफुल हूँ। अब बाबा तो क्या है, पूरे सृष्टि चक्र को जानता है, नॉलेजफुल है, पर बाबा ने कहा एक एक के थॉट को मैं थोड़े रीड करूंगा। वो क्या होता है, आप ही हमारी आत्मा में रिकॉर्डिंग हो जाती है, हमने बुरा सोचा, बुरा बोला, बुरा किया, आत्मा में रिकॉर्डिंग होगी, और फिर वो बाबा जब चाहे रिकॉर्डिंग देख सकता है, पर एक एक की थॉट को थोड़े ना पड़ेगा, है ना, इतने अरबों की दुनिया में। सृष्टि के आदि मध्य अंत की मेरे पास नॉलेज है, ये चक्र फिर से रिपीट होगा, और मैं उस रेपिटेशन से राज को जानता हूँ। वे सब राज तो बच्चों को समझाता हूँ, हर कोई समझ सकता है परमात्मा कौन है और कितनी सर्विस करते हैं। बाबा ने आज 3-4 मूल्यों से सर्विस पर विशेष ध्यान दिया। बाकी बाबा एक एक के दिल को जानने का धंधा नहीं करता। क्यों नहीं करता? अब बाबा को तो वो याद आएगा ना जो बाबा को याद करेगा। एक एक को थोड़ी देखेंगे संसार में, ये बुरा सोच रहा है, इसके मन में क्या चल रहा है। बाबा कह रहे यही थोड़ी पढ़ने बैठा हूं, मैं तो चक्र को जानता हूँ, और जो मुझे प्यार से याद करते हैं मैं भी उसको याद करता हूँ, उसके मन की हर एक बात सुनता हूँ, समझता हूँ, और उसकी इच्छा से पहले ही मैं उसकी इच्छा पूरी कर देता हूँ। मतलब उसके मन में इच्छा बाद में जागृत होती है, बाबा वो भी पढ़ने से पहले ही पूरा कर देता है। इतना ध्यान रखता है जो बाबा का ध्यान करते हैं। एक सुना है ना कोटेशन, तुम मेरा ध्यान करोगे तो तुम्हारे सोचने का भी कार्य मैं करूंगा। बाबा बोलते हैं सोचने का भी कार्य मैं करूंगा। तो सहज राज योग बाबा सिखाता है। तुम जानते हो बृहस्पति को वृक्षपति डे भी कहा जाता है। वृक्षपति सोमनाथ भी ठहरा, शिव भी ठहरा। बच्चों को बहुत करके गुरुवार के दिन में स्कूल में बिठाते हैं, गुरु करते हैं तुमको सोमनाथ बाबा पढ़ाता है। रुद्र भी सोमनाथ को कहते हैं रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा। ये एक ही यज्ञ रचता है रुद्र, जिसमें सारी दुनिया, पुरानी दुनिया की सामग्री स्वाहा होनी है, भक्ति की कोई सामग्री बचेगी नहीं। तत्व भी उथल पाथल में आ जाते हैं। अब कौन से तत्व उथल पाथल में आएंगे? पांच ना, धरती, आकाश, जल, वायु, आकाश, जल, अग्नि, वायु। तो हमें तत्वों को भी सकाश इस समय देने की बहुत महाभारत लड़ाई भी होगी ना, महाभारत की लड़ाई भी अभी तो सुनने में भी आ रहा है, बहुत सारी कंट्रीज में जंग के आसार नजर आ रहे हैं, है ना। फिर से जैसे यूक्रेन में तो था ही, और भी कंट्रीज में जो है वो ऐसी प्लानिंग बन रही है युद्ध करने की। तो और तत्व भी तो साइंस तो मान ही रही है, जिस तरह ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जिस तरह हम जंगलों को काट रहे हैं, पेड़ कम होते जा रहे हैं, तो ऐसे ऐसे प्रकृति भी कभी भी झटका दे देगी, बताकर नहीं आएगा ना। बीमारियां जैसे बढ़ रही हैं तो कुछ भी बढ़ेगा। सब इसमें स्वाहा हुए, सब सामने महाभारत लड़ाई खड़ी है। ये सब शांति के लिए यज्ञ रचते हैं। कौन? मनुष्य आत्माएं। परंतु मटेरियल यज्ञ से शांति हो नहीं सकती। हुई क्या? द्वापर से कोशिश कर रहे हैं विश्व में शांति हो, हुई क्या? और ही अशांति फैल गई। ये भ्रष्टाचारी दुनिया स्वाहा होनी है। ये सब बच्चों को देखना है, देखने वाले बड़े महावीर चाहिए। बाबा ने कहा मनुष्य तो हाय हाय करेंगे। क्या करेंगे? हाय ये हो गया, हाय जंग लड़ गई, हाय अब क्या होगा, ऐसा हाय हाय करेंगे। पर तुम क्या करोगे? मिरुआ मोत मलुक का शिकार। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य थे, एक ही धर्म था। अब कलयुग के अंत में देखो इतने मनुष्य हैं। तो बाबा कह रहे हैं सतयुग जरूर आना है। अब बाबा क्या कर रहे हैं? हमको गारंटी दे रहे हैं कि तुमको संशय नहीं आना चाहिए कि पता नहीं कब आएगा, सतयुग जरूर आना है। और अब तो आया कि आया। अब सतयुग की स्थापना कौन करेगा? रचता बाप ही करेगा ना, क्योंकि कलयुग का विनाश तो सामने खड़ा है। बाबा ने ही तो बताया सतयुग भी कोई जगह है, और स्वर्ग में कैसे जाते हैं। तुम बच्चों को बाप द्वारा जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की नॉलेज मिली है ना, वे सुदर्शन चक्र तुमको फिराना है। अब तुम क्या होता है ना, पहले तो ये लाइन कंप्लीट करती हूँ। बाप और रचना को याद करना है, कितनी सहज बात है। अब बाबा सुदर्शन चक्र फिराने को क्यों बोलता है?
ताकि हमारी बुद्धि में बार बार ये अभ्यास पक्का हो जाए। और अंत का समय निश्चित नहीं है, अंत तो कभी भी आ जाएगा, गारंटी थोड़ी है कि विनाश से पहले हमारा विनाश नहीं होगा। कह सकते हैं कि हम विनाश से पहले नहीं मरेंगे, तो कभी भी हो सकता है। तो बाबा ने कहा अगर तुमको प्रैक्टिस होगी चक्रों को याद करने की तो फिर अंत में वही याद आएंगे। जो देवता रूप को याद करते हैं उनमें दैवी गुण रहते हैं समाये हुए। जो फरिश्ता रूप को याद करते हैं दुखों से उपराम रहते हैं। जो मंदिरों के दैवी रूप को याद करते हैं वो सदा संपन्न रहते हैं, क्योंकि देवी देवताओं को कोई कमी नहीं होती। कितने भव्य मंदिर होते हैं। बाबा ने कहा जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण को झूले में झुलाते हैं, पर पता ही नहीं है ना यही कृष्ण लक्ष्मी नारायण बने। बाबा कह रहे हैं यहाँ तो एक शरीर छोड़ते हैं दूसरा लेते हैं, पर वहां दुख की बात ही नहीं है। और बाबा ने फिर विशेष बताया मन मना भव मध्या जीव भव। ये मिलने से हम विश्व सागर से क्षीर सागर में चले जाते हैं। विश्व सागर मतलब पाप की दुनिया और क्षीर सागर मतलब सुख की दुनिया। तभी तो कहते ना दूध दही की नदियां बहेंगी। पर बाबा कहता है ऐसे दूध दही की नदियां थोड़ी होती है, या घी दूध की नदियां थोड़ी होती है। कहते ना घी की नदियां बहेंगी, दूध की नदियां बहेंगी, पर नदियां कोई घी या दूध की तो होती नहीं है, वो तो पानी की होंगी। पर जब ऐसे बहती हैं तो ऐसा दूध जैसा दिखता है ना, रंग उसका सफेद सा ऐसा बनता है झाग जैसा, तो दूध जैसा दिखता है ना स्वच्छ पानी, और ताकत घी जैसी देता है। अब देखो कई हिल स्टेशन में कभी लोग बीमार नहीं पड़ते हैं, कहते हैं वहां पे मिनरल वाटर ऑटोमेटिक आता है, जड़ी बूटियों का पानी आता है। तो कम भी अच्छा खाएंगे तो भी स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि हवा पानी भी अच्छा है। कहते हैं ना हवा पानी बड़ा अच्छा है तो स्वस्थ रहते हैं। तो सतयुग में हवा पानी इतना अच्छा होगा कि पानी भी घी का काम करेगा। तो इसलिए बाप की महिमा एक्यूरेट सुनानी है, उनकी महिमा अपार है। सब एक जैसे नहीं हो सकते, हर एक को अपना अपना पार्ट मिला है। पोप को भी अगर ड्रामा अनुसार पार्ट होगा तो मिलेगा, अगर दूसरा होगा तो फिर आगे चलकर देखेंगे। जो दिव्य दृष्टि से फिर साक्षात्कार होना बंद हो जाता है। सत्युग त्रेता में ना साक्षात्कार ना भक्ति, कुछ भी नहीं होगा। फिर भक्ति मार्ग में सब बातें शुरू हो जाएंगी। बाबा समझाते हैं जो फिर बच्चों को औरों को समझाना है, औरों को भी बाबा ने कहा अपना पाठ समझाना है, सत्युग त्रेता की कहानी बतानी है। और अब तो अंत का समय समझेंगे जरूर। दुख बढ़ गए ना तो बाबा ने कहा अंत में तेजी से भीड़ आएगी। बहनों भाइयों जाकर बाप से वर्षा ले लो। नहीं होता ना तो मनसा सेवा से बाबा ने कहा फरिश्ता बनकर इस पृथ्वी के ग्लोब पर खड़े हो जाओ और बोलो आओ बहनों भाई आ जाओ, आ जाओ, भगवान आया है, बाबा आया है, तुमको वर्षा देने आया है, आ जाओ। तो उनको समझाओ उस ज्ञान से परमात्मा को सर्वव्यापी के महिमा गुम कर दी है और ग्लानि कर दी है। तुम बच्चे यथार्थ महिमा को जानते हो। अब हमको तो सब पता चल गया। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी, अब सब बोलेंगे रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी नमस्ते। माता पिता को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया बाप दादा। आज होमवर्क दिया, होमवर्क मतलब बाबा रोज के लिए हमें कार्यक्रम देता है। पहली धारणा, हर एक्ट श्रीमत पर चलनी है। जो भी कर्म करो, जो भी सोचो, कर भी सोचो कि क्या बाबा को ये पसंद आएगा जो मैं बोल रही हूँ, जो सोच रही हूँ। सबका कल्याणकारी रहमदिल बनकर सेवा करनी है। आज तो बाबा ने शुरू में कह दिया ना कि देही अभिमानी बनना है और रहमदिल बनना है। कोई भी कुछ भी हो रहा है, पास्ट इज पास्ट, भूल जाओ। जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, पास्ट इज पास्ट समझकर भूलकर रहमदिल बनकर सबको शुभकामना की सकाश दो। दूसरा, याद की आदत पक्की डालनी है। बार बार याद करेंगे तभी तो आदत पक्की होगी ना। याद में बैठते समय कोई भी मित्र संबंधी खान पान आदि याद न आए, तभी तो बाबा चार्ट बोल रहे हैं ना, ये चार्ट रखो कि इस समय ना तो मुझे कुछ खाना पीना है, ना इस समय मुझे किसी से मिलना जुलना है। तो इसका चार्ट बढ़ेगा। तो एक कॉपी पेन लेकर
दिन में चाहे आधा आधा घंटा ही सही, नहीं घंटा बैठा जाता, बैठ सकते हैं तो अच्छा है, नहीं बैठा जाता 20 मिनट सही, 15 मिनट सही, 5 मिनट सही, जितना आपका अलाउ करे। वैसे तो बहुत ज्यादा याद करना चाहिए, तो शेड्यूल बनाओ ये आधा घंटा मुझे मौन में रहकर एक परमात्मा को ही याद करना है। तो याद में बैठने की पक्की आदत डालनी है। कोई मित्र संबंधी खान पान याद नहीं आए, इसका टेंशन रखना है, याद का चार्ट रखना है, पोता मेल रखना है। आज वरदान मीठे बाबा का, नॉलेजफुल बन। नॉलेजफुल तो बाबा ने बना दिया, व्यर्थ को समझने, मिटाने और परिवर्तन करने वाले नेचुरल योगी भव। अब कई बच्चे कहते हैं ना, पहले तो हम ज्ञान में नहीं थे तो व्यर्थ नहीं चलते थे, अब बहुत चलते हैं। तो अब देखो क्या कारण होता है, पहले तो पता ही नहीं था ना व्यर्थ क्या है। पहले तो हम व्यर्थ को भी अच्छा ही समझते थे, पता ही नहीं था कि हम व्यर्थ सोच रहे हैं, पर अब पता चल गया व्यर्थ है ये, तो नॉलेजफुल हो गए। तो व्यर्थ को समझ गए व्यर्थ क्या चल रहा है, फिर मिटाना है, फिर चेंज करना है। तो नेचुरल योगी भव। नेचुरल योगी बनने के लिए मन और बुद्धि को व्यर्थ से बिल्कुल फ्री रखो, कि व्यर्थ तो सोचना ही नहीं है। इसके लिए नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल बनो। नॉलेज तो है पर पावर नहीं है, फिर क्या फायदा। पावरफुल बनो। भले नॉलेज के आधार पर समझते हो कि ये रॉन्ग है, अब नॉलेज मिल गई ना, पता चल गया गलत सोच रहे हैं, गलत कर रहे हैं, गलत हो रहा है, तो ये समझते हैं ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये ऐसा है, लेकिन अंदर में भी समाओ नहीं, पता है इसने गलत किया मेरे साथ, तो बार बार वो याद आएगा, बार बार याद आएगा, मुख से निकलेगा, तो फिर वो क्या हो जाता है, विकर्म हो जाता है ना मुख से बोलना। इसलिए बाबा ने कहा पता है आपको राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, पर अंदर में बिठाओ नहीं उस चीज को। ज्ञान अर्थात समझ, और समझदार उसको कहा जाता है जिसे समझना भी आता हो, मिटाना और परिवर्तन करना भी आता हो। समझ तो गए पर मिटाना नहीं आया व्यर्थ को, उसको चेंज नहीं करना आया। अगर व्यर्थ को मिटाना है तो समर्थ ऐड करना पड़ेगा, है कि नहीं। अगर आपको व्यर्थ खत्म करना है तो फिर पावरफुल थॉट देने पड़ेंगे, क्योंकि बुद्धि खाली नहीं बैठ सकती, बुद्धि में राम राम तो डालना पड़ेगा। अगर राम राम नहीं डालोगे तो रावण रावण आ जाएगा। तो बाबा ने कहा मिटाना है और चेंज करना है। तो जब व्यर्थ वृत्ति, व्यर्थ वाइब्रेशन स्वाहा करोगे, तब हो जाओगे नेचुरल योगी। तो आज स्लोगन दिया मीठे बाबा ने, व्यर्थ से बेपरवाह रहो, मर्यादाओं में नहीं। कहते ना, बाबा ने तो सहज योग बताया, हम तो बेफिक्र बादशाह हो गए। तो बाबा ने कहा बेफिक्र बादशाह बनना है, मर्यादा में नहीं बनना है। मर्यादाओं में टेंशन, पर व्यर्थ को आप व्यर्थ से लापरवाह हो जाओ कि व्यर्थ सोचना नहीं, पर मर्यादाओं में सोचना है कि बाबा की मर्यादा कहीं टूटे ना। अच्छा, ओम शांति। एक दो पॉइंट कोई रिवाइज करेगा मुख्य, आज बाबा ने क्या बताया। एक तो ये बोला देही अभिमानी, रहम दिल बनना है और अपना चार्ट भी लिखना है रोज। हाँ, पोता मेल चेक करना है। और कोई एक पॉइंट रिवीजन के लिए। दीदी बाबा ने कहा आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में फिर आते रहना है। हाँ, आदि मध्य अंत। आदि मतलब हम परम धाम में थे, मध्य यानी फिर हम पाठ बजाने आए, और अंत में ब्राह्मण बने। अंत का स्वरूप है हमारा ब्राह्मण स्वरूप, तो इसको बार बार याद करना है। और अपना पोता में लिख उसे जज करो, अपनी शक्ल देखो, क्या आप लक्ष्मी बढ़ने लायक हो। हाँ, चेक करो कि मेरे में क्या क्या कमियां रह गई हैं। अभी इस समय और किसी में बुद्धि नहीं गवाओ, इस समय जो आपको समय मिल रहा है कर्मातीत बनना है। यानी याद में भोजन खाना, सारा दिन तो भोजन बनाना खाना ये चलता है ना, तो बाबा ने कहा खाते तो हो पूरा दिन, पर जब योग में बैठना है तो उस समय याद नहीं आना चाहिए। उस समय ना खाना पीना याद नहीं आए, उस समय मित्र संबंधी भी याद नहीं आए, कोई याद नहीं आना चाहिए। और बाबा ने क्या बोला, अमृत वेले प्यार से याद करो, लाचारी से याद नहीं करो, मजबूरी है, उठना ही है। प्रेम दिल बनना है, देह बनना है। जो नहीं, बाबा ने कहा है कि समय बहुत कम है, बहुत ही कम है, इसलिए आपको मतलब तीव्र पुरुषार्थ करना, जो भी करना है जल्दी अपने को चेंज करो। हाँ, तीव्र पुरुषार्थ, लाचारी वाला नहीं, प्रेम वाला। जो बाबा से प्रेम करता है
तो उसको तो याद पता ही आती है जब कुछ खाने बैठो। हाँ दीदी, वही सस्टेन रहता है ना, अगर प्रेम वाला याद होगा तो। हाँ वो सस्टेन रहेगा, और अगर लाचारी वाली याद होगी तो फिर याद ठहर नहीं पाएगी। अब जैसे खाने बैठते हो तो पहला विचार क्या है? पहला विचार क्या है? बाबा को स्वीकार कराना है, भोग भोग लगाना है। बाबा की थाली है सबके पास, अपनी थाली में खिला देते हो है ना, तो अपनी थाली में नहीं खिलाना है। बाबा बच्चा है ना हमारा, पिता भी है बच्चा भी है, तो उसकी थाली अलग से रखनी है, छोटी सी बाबा को अपने हाथ से खिलानी पड़ती है ना दीदी। हाँ वो तो चूरी खिलाते हैं ना, एक माँ देखो कितना लाड लड़ाती है माँ। और जितना अब तो बाबा पूरे कल्प में एक बार मिला है ना, 5000 साल में एक बार मिला है। वो तो नहीं कहेगा मुझे प्यार करो, पर उसको भी तो इच्छा होती है ना, मेरे बच्चे मुझे प्यार करें। मैं तो खाता नहीं, फिर भी मुझे खिलाए तो सही, मेरे पास बैठे तो सही, है ना, मुझे प्यार से तो याद करें। मैं तो इतना प्यार देने आया हूँ, और बच्चे मजबूरी में याद करें तो बाबा को अच्छा थोड़ी लगेगा, है ना। तो सुख का सागर इतने कलयुग में, इतने दुख की दुनिया में भी इतना सुख देने आया। वाह बाबा, आप पे तो मैं बलिहार, आप पे तो मेरी जान निसार। तो हर चीज बाबा को सुना के, बाबा ऐसा ऐसा हो गया है, मैं क्या करूं, राय बाबा से लेनी है, ठीक है। और फिर सेटअप तैयार करना है। मुरली में बैठने से पहले देखो आपके आसपास बाबा को बुलाने लायक है माहौल, ये चादर फैली पड़ी है है ना, सोफा उल्टा पड़ा हुआ है, मिट्टी जमी हुई है, तो बाबा को कैसे बुलाएंगे। तो मुरली में सुनने से पहले देखो कि मेरा स्थान स्वच्छ है, जहां मैं बाबा का आह्वान कर रही हूँ। आह्वान करना है, और जिस घर में बाबा का आह्वान होता है वहां लक्ष्मी आती है। बाबा ने बोला ना, लक्ष्मी को बुलाओ मुझे बुलाओ, एक ही बात है। तो जहां पे लक्ष्मी का आह्वान होता है, मतलब बाबा का आह्वान होता है, तो वहां कभी दुख दरिद्रता चिंताएं ठहर नहीं सकती, ठीक है। तो सारी मुरली का हमने सार पढ़ लिया। अब याद करें बाबा को प्यार से, गीत चलाए, गीत से सुने, अभी करें दीदी आप अपनी आवाज से भी याद करा सकते हैं, आप कुछ बोल के आप अच्छा मैं कराऊं योग, ठीक जी, थोड़ा सा हल्का सा म्यूजिक लगाते हैं साथ में। मेरा दिन, मेरा हर एक संकल्प परमात्मा को अर्पण। जिस स्थान पे मैं बैठी हूँ वो स्थान मेरे परमात्मा शिव बाबा का दिया है। आज मैं इस स्थान पर बैठकर अपने इस देह को भूलकर, इस देह में मैं जो सूक्ष्म आत्मा विराजमान हूँ, मस्तक की मणि हूँ, आज मैं अपने अंदर झांक कर अपनी उस मस्तक मणि को प्यार से निहार रही हूँ। मैं मस्तक मणि जो धूमिल हुई थी, जो पाप कर्मों के बोझ से दुख झेल रही थी, आज मेरे बाबा के प्यार से कैसे चमक रही। अब इस देह को त्याग करके देव रबड़ की तरह पिघल कर जमीन में समा गया, और बच गई मैं सिर्फ आत्मा। अब मैं आत्मा उड़कर इस घर की छत को क्रॉस करके, जितनी भी छत है सबको क्रॉस करके ऊपर आसमान में उड़ती चली जा रही हूँ। देखो अपने आप को उड़ता हुआ, चांद सितारों की दुनिया से भी पार में एक सेकंड में क्रॉस करती हुई लाल प्रकाश की दुनिया परमधाम पहुंच गई। लाल सुनहरी प्रकाश की दुनिया में बाबा ने मेरा स्वागत किया। आओ मीठे बच्ची, आओ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अब मैं आत्मा परम धाम में अपने मीठे शिव बाबा के गोद में समा गई। बाबा की रूहानी सतरंगी किरणें जैसे करोड़ों सूर्य चमक रहे हों, जैसे असंख्य हीरे जगमगा रहे हों, ऐसे मेरे बाबा का तेजस्वी स्वरूप पूरे परम धाम को सुखदाई बना रहा है। ये शक्ति का कुंज है, ये परम धाम शक्तियों को अर्जित करने का धाम है।
मेरा निज धाम है। मैं परम धाम में बाबा की चमकीली सफेद किरणों के बीच में बैठ गई और बाबा की लेजर किरणें मुझे आत्मा से आर पार होते हुए मेरे जितने पाप हैं, जितनी मैल है, जितने आत्मा के विकर्म अब तक बाकी हैं, उनको खींच खींच के निकाल रहे हैं। बाबा मेरी धुलाई सफाई कर रहे हैं। मैं आत्मा बाबा की लेजर किरणों से जगमगा रही हूं। मैं देख रही हूं बाबा की लेजर किरणें मुझ आत्मा से क्रॉस होते हुए एकदम सटीक मैं शिव बाबा के पास बैठी हूं। बाबा का एकदम जगमगाता स्वरूप पूरे परम धाम में ऐसे जगमगा रहा है जैसे समुद्र पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो जगमगाता है, जैसे करोड़ों हीरे एक साथ चमक रहे हैं। बाबा की चमकीली किरणें इतनी सुखदाई हैं, मेरे विकर्म तेजी से दग्ध हो रहे हैं। मैं परमात्मा की गोद में बैठकर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रही हूँ। अब बाबा ने मुझे एकदम गले से लगा लिया और बाबा ने कहा, तुम ही हो मेरे नूरे रतन, तुम ही हो मेरे अष्ट रतन, तुम्हें ही इस विश्व के निर्माण में मेरा साथ देना है। बाबा ने मुझे अपने हाथों से, अपनी किरणों की बाहों से फरिश्ते की बहुत सुंदर सफेद ड्रेस पहनाई। अपने आप को मैं देख रही हूँ जैसे एक छोटा बच्चा नई ड्रेस पहनकर इतराता है, ऐसे मैं भी फरिश्ता की ड्रेस पहनकर बाबा की किरणों की गोद में इतरा रही। बाबा ने कहा, चलो बच्चे विश्व सेवा करें। मैंने बाबा को झूम से गले लगाया, कहा चलो मेरे बाबा साथ में चलते हैं। मैं नीचे बाबा के साथ सूक्ष्म वतन में उतर आई। देखो अपना फरिश्ता रूप, सफेद चमकीली ड्रेस, मेरे खुले केश, हाथ में जादू की छड़ी, मेरे मस्तक से निकलती चमकीली लेजर किरणें जो बाबा से होकर निकल रही हैं। सामने मेरे पृथ्वी का ग्लोब है, ब्रह्मांड है। बाबा की किरणें मुझ आत्मा पे पड़कर इस धरती में समा रही है। ये धरती चीख चीख कर कह रही है कि आत्माओं, मुझे तुमने बहुत दुख दिया, अब मेरी थोड़ी सी सेवा कर दो तो मैं तुम्हें सदा सुख दूंगी। हे धरती माँ, मुझसे जाने अनजाने जो भी आपको कष्ट पहुंचा उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। हे माँ धरती, हे आकाश देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, जल देवता, ये पांचों देवताओं, आपने मेरे 84 जन्म सुख दिए। अब इस अंत के भी अंत में मैं आपको परमात्मा से लेकर जो सेवा दे रही हूँ, कृपया इसे स्वीकार करें। प्रकृति के पांचों तत्वों में वो पवित्र किरणें समा रही हैं। जल में, थल में, अग्नि में, वायु में, अंबर में, पांचों तत्व मेरे द्वारा बाबा की ये सेवा को अपने में समाकर प्रसन्न होकर मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं कि अंत काल में जब त्राही त्राही होंगी तो ये पांचों तत्व तब भी मेरे और परिवार की कोई हानि नहीं करेंगे, तब भी मुझे अंत तक सुखदाई बने रहेंगे। हे पांचों तत्वों, आप सतो प्रधान हो। अब इस धरती में जितनी आत्माएं हैं सबको बाबा की लेजर किरणें मेरे द्वारा प्राप्त हो रही। बाबा से निकल के मुझ में और मुझसे निकल के पृथ्वी के भीतर जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं, जीव आत्माएं हैं, सबको मिल रही हैं। सब आत्माओं तक वो
सुख शांति की किरणें पहुंच रही हैं। सबकी दुआएं उड़कर मेरे पास आ रही हैं। इस संसार में, अस्पताल में, दुनिया में बहुत दुखी आत्माएं हैं, सबको बाबा की सकाश मेरे द्वारा प्राप्त हो रही है। सब आत्माएं इस सुख शांति की किरणों को पाकर मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरे मस्तक से किरणें निकल के धरती में समा रही हैं। अब बाबा मेरे द्वारा इस सेवा से प्रसन्न है और मैं बाबा की किरणों की गोद में फिर से समा गई। जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोद में निश्चिंत होकर समा जाता है। आज बाबा ने कहा पोता मेल रखना, तो बाबा मैं आपकी श्रीमत पर चलकर दिखाऊं, ऐसा मुझे आशीर्वाद देना। अब बाबा की फरिश्ता ड्रेस उतारी और मैं फिर से बिंदु स्वरूप नीचे नीचे बाबा के झूले में झूलती हुई आ रही हूँ, मस्ती में झूलती हुई आ रही हूँ। और जिस स्थान में मैं बैठी हूँ इसी में फिर से मेरे मस्तक के अंदर मैं मणि जाकर बैठ गई। अब और भी असरदार, और भी चमकदार, और भी जगमगाती, और भी खुशी में झूमती। आज का पूरा दिन मेरा आनंदमय है, मेरा जीवन आनंदमय है, मेरा एक एक पल खुशियों भरा है। मेरा घर स्वर्ग जैसा है, मेरा जीवन स्वर्ग जैसा है। इस संसार की सर्व आत्माएं मेरे मित्र हैं, मेरे सहयोगी हैं। मैं सबको सुख दे रही हूँ। बाबा इस घर में मेरे सन्मुख खड़ा, बाप दादा खड़े, और दोनों की दृष्टि मेरे से गुजरकर पूरी घर में फैल रही है। किचन के भंडारे में, लिविंग रूम में, बाबा के कमरे में, बच्चों के कमरे में, और घर के ऊपर जो रहते हैं, नीचे जो रहते हैं, आस पड़ोस में जो रहते हैं, सबको मैं दे रही हूँ। मैं दाता की बच्ची, मास्टर दाता हूँ। सबको मेरे से सुख शांति मिल रही है और मुझे सबसे प्रेम स्नेह मिल रहा है। बाबा मुझे ब्लेसिंग दे रहा है, सदा सुखी भव, संपन्न भव, सफलता मूर्त भव, सदा स्वस्थ निरोगी भव। मेरे पूरे शरीर में बाबा की किरणें फैल रही हैं। बाबा की किरणों का उजाला पूरे शरीर के एक एक सेल को पवित्र कर रहा है और मेरे से निकल के चारों दिशाओं में फैल रहा है। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया, आप मेरे पास आए, मेरे से सेवा कराई, घर में आए, लक्ष्मी आई। आपका बहुत बहुत दिल से थैंक्स बाबा, बाप दादा शुक्रिया। आप भी सब एक साथ बाप दादा का शुक्रिया करो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया ओम शांति बाबा। दीदी। शुक्रिया बाबा, ओम शांति दीदी। मैं आशा करती हूँ आने वाले कुछ दिनों ओम तक शांति। हम साथ में मुरली सुनेंगे। आपको आनंद अवश्य आया होगा, मैं आशा करती हूँ। जी दीदी जी, बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा। ओके, ओम ओम शांति।